लुशेंग का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे धधकते तारे के करीब और करीब आने लगा। हमारा लड़का बस मौन में देखा, अपने विचारों में खो गया। उनकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं क्योंकि उन्होंने माना कि इस तारे के लिए जीवन के साथ निकटतम ग्रह 15 प्रकाश वर्ष दूर था। जब तक यह अचानक फट नहीं गया, तब तक ये जीवन के साथ आसपास के ग्रहों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। लुशेंग के हाथ से मार्शल फायर बढ़ने लगा। उन्होंने इसे ध्यान से देखा और मान्यता दी कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अपने प्रमुख में एक स्टार के विस्फोट को मजबूर नहीं कर पाएंगे। लुशेंग की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और एक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। एक तारे की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 3000 डिग्री पर स्टील वाष्पीकृत हो गया और 6000 पर यहाँ तक कि परमाणुओं को आयनित किया गया। शक्तिशाली तारा तीव्रता से चमक रहा था, जो किसी भी व्यक्ति को अंधा करने में सक्षम था, लेकिन ये लुशेंग को प्रभावित नहीं करता था। हमारा लड़का उत्सुक हो गया, सोच रहा था कि क्या अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह इस तरह के तापमान का सामना कर सकता है। उसकी आंखें देखकर लुशेंग ने अपना सिर हिला दिया। वह जवाब नहीं जानता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कोशिश करके पता लगाएगा, लेकिन पहले उसे अपनी ताकत में सुधार करने की आवश्यकता थी। तभी उसका ट्रांसमीटर बजने लगा। उसके पास एक फोन आया था। जब लुशेंग ने जवाब दिया, अल्फ कानों के साथ एक बैंगनी बालों वाली महिला उत्सुक हो गई और उससे पूछा कि उसके आदेश क्या हैं। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ लुशेंग ने उसे सूचित किया कि वह कुछ निर्देशांक भेजेगा। उसने उसे आदेश दिया कि वह किसी ने उसे 10 दिनों के भीतर ऊर्जा क्रिस्टल संसाधनों का एक बैच भेज दिया। उसकी आंखें चमकने लगीं। एक मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया और उसे सूचित किया कि राष्ट्रपति ने उसे पूछताछ करने के लिए कहा था कि क्या उसके घर के ग्रह पर समस्या अभी तक हल हो गई है। एक शांत स्वर में महिला ने पक्ष में टकटकी लगाई और इसका उल्लेख किया, श्री के रूप में। लू ने निर्देश दिया था। इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण 12 आसपास के स्टार क्षेत्रों में भेजे गए थे। ये स्थल उनका क्षेत्र उप ज्यूपिटर होगा और यह 4 महीनों में शुरू होगा। लुशेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आह भरी और लटकने से पहले उसे बताने के लिए कहा। कई मिनट बाद लुशेंग जहाज के दूसरे हिस्से में चला गया और दरवाजा खुल गया। वह प्रशिक्षण कक्ष में था, जो विशाल चमकता बैंगनी ऊर्जा क्रिस्टल से भरा था। लुशेंग ने एक क्रिस्टल को पकड़ लिया और इसे गहन रूप से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। अभी के लिए वह इन आपूर्ति का उपयोग थोड़ी देर के लिए बाहर रखने के लिए करेगा। तब लुशेंग का ध्यान अंतरिक्ष यान की छत पर तय हुआ और एक गंभीर स्वर में उन्होंने जहाज के सिस्टम को 50,000 जी वातावरण के साथ एक सिमुलेशन स्थापित करने का आदेश दिया। सिस्टम ने 50,000 गुना गुरुत्वाकर्षण को सक्रिय किया। लुशेंग की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दबाव इतना विशाल होगा। एक मार्शल आर्ट जीनियस होने के बावजूद लुशेंग इसे नहीं ले सका और उसके घुटने ने जहाज के फर्श में पटक दिया, उसे चकनाचूर कर दिया। लुशेंग का शरीर कांपने लगा, जिससे वह अपने दांतों को कसकर पीसने लगा। लंबे समय के बाद खून उसकी नाक और मुंह से निकलने लगा। भय से दूर उसकी आंखें उत्साह के साथ चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह इस सनसनी को पसंद करती थी। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे अंतरिक्ष यान की खिड़की को दरार शुरू कर दिया। लुशेंग अपने पैरों पर पहुंचने लगे, यह महसूस करते हुए कि ऐसा था जैसे कि एक पूरा ग्रह उसे कुचल रहा था। अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ते हुए लुशेंग दृढ़ संकल्प से भर गया और खड़ा हो गया। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसके मुंह, आंखों और नाक से खून बहने के दौरान हमारे लड़के ने अपनी सारी मार्शल ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद उसकी बांह पर नसें फट गईं और खून बाहर निकलने लगा। लेकिन हार मानने से दूर, लुशेंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुरा सकता है।
उनके पास कदम से कदम बढ़ाने का समय नहीं था। असाधारण समय असाधारण उपायों के लिए कहा जाता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं, क्योंकि उसे मजबूत होना था। मार्शल एनर्जी लुशेंग के शरीर से बढ़ने लगी और पूरे कमरे में विस्तार किया। लंबे समय के बाद ऊर्जा क्रिस्टल, जो पहले सुनहरे थे, तैरने लगे, सुनहरी ऊर्जा से घिरे, और लुशेंग की मार्शल ऊर्जा द्वारा नीले रंग में बदल गए। लुशेंग ने और भी कठिन ध्यान केंद्रित किया और अधिक ऊर्जा उसके शरीर से बढ़ने लगी। वह इसे अपने सभी को देने जा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लागत। मजबूत होने के लिए एक उत्साहित मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अपने जीवन में पहली बार लुशेंग ने खुद को पूरी तरह से अपनी खेती के लिए समर्पित किया। उसी समय जबकि लुशेंग फ्रैंटिकली खेती कर रहा था, उप ज्यूपिटर क्षेत्रों के लिए निमंत्रण इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट ने हल्के गति की तुलना में तेजी से आकाशगंगा के बाद गैलेक्सी को पार किया। अंतरिक्ष में कहीं और एक अंतरिक्ष यान पूरी गति से यात्रा कर रहा था। अंदर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक सील लिफाफा रखा, मूक विचार में खो गया। इस तरह से प्रत्येक क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों को निमंत्रण दिया गया था। दूर नहीं, कई लोगों का क्षेत्र नहीं था, जहां एक अजीब तरह से आकार का नीला ग्रह था, लंबे बाल, एक दाढ़ी और सींग वाले एक आदमी एक निमंत्रण के आने तक खेती कर रहा था। उस आदमी ने अपनी खेती को रोक दिया और उसे एक जिज्ञासु टकटकी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। आदमी ने अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करना शुरू कर दिया और कुछ महसूस किया। हैट उलझन में है, सोच रहा था कि क्या उप ज्यूपिटर ने सिर्फ एक अमर स्तर की प्रतिभा की खोज की है और पहले से ही उसे दिखाने के लिए उत्सुक थे। एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आदमी ने निमंत्रण को जला दिया। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे जैसा वे चाहते हैं और वेनुन क्षेत्र के प्रतिभाओं और विशेषज्ञों को आदेश दिया कि उनमें से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। सैकड़ों लोगों ने उसके सामने घुटने टेक दिए और अपना सिर हिलाया। वह आदमी मौन में देखा, अपने विचारों में खो गया। इस बीच लुओयुन क्षेत्र में एक हेलमेट पहने एक महिला और नाइट का कवच हाथ में एक पत्र के साथ अपने पिता के कमरे में प्रवेश किया। एक जिज्ञासु स्वर में उसने अपने पिता से पूछा कि क्या उसने उप ज्यूपिटर क्षेत्र के इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का निमंत्रण देखा है। उसके पिता एक पुजारी थे जिन्होंने एक जादू स्टाफ चलाया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पुष्टि करते हुए कि उसने उसे देखा था। नाइट ने अपनी तलवार को जमीन में डाल दिया, अपने पिता के सामने घुटने टेक दिए और भाग लेने के लिए उसकी अनुमति मांगी। उसके पिता ने चुप्पी में विचार करना शुरू कर दिया, फिर उसकी ओर मुड़ा और एक गंभीर टकटकी के साथ उसकी बेटी से पूछा कि क्या वह जानती है कि वहां एक महान अमर स्तर के संविधान के साथ एक प्रतिभाशाली होगा। अपनी तलवार के पोमेल को कसकर पकड़ते हुए बेटी ने घोषणा की कि ठीक है कि उसे क्यों जाना चाहिए। एक अमर स्तर के रक्त के साथ किसी को सामना करना एक अनूठा अवसर था, एक ऐसा अनुभव जो उसे पवित्र निशान की सीमा को तोड़ने की अनुमति दे सकता है और इस तरह महान भगवान के करीब एक कदम प्राप्त करता है। पिता ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा उनके हाथ से उभरी और अपनी बेटी के शरीर में प्रवेश किया। इसके साथ उसने उसे जाने की अनुमति दी, उसे आश्वासन दिया कि अमरता एक अटूट मिथक नहीं थी। उन्होंने कहा कि महान पवित्र निशान उसका मार्गदर्शन करेगा और उस महिमा को उसके अंदर प्रकट किया जाएगा। वह चुप रही और फिर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं, ये कहते हुए कि वह उसे निराश नहीं करेगी। ZIR क्षेत्र में एक आंखों वाला आदमी एक सिगार धूम्रपान कर रहा था। उन्होंने पत्र को गौर से पढ़ना शुरू कर दिया। उनके विचार शब्दों पर तय किए गए। अमर स्तरीय। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पत्र को मेज पर छोड़ दिया। उसके लिए इस क्षेत्र को वास्तव में इस तरह से एक ब्लडलाइन की खोज करने के लिए आशीर्वाद दिया गया था। हालांकि उन्होंने यह अपमानजनक पाया कि वे सिर्फ एक स्तर 9 अमर के साथ प्रतिभाओं के लिए एक इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए बहुत उत्सुक थे।
एक लंबे बालों वाला आदमी उसके सामने दिखाई दिया। उसकी छाती पर हाथ रखा, उसे सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और उसके आदेश मांगे। एक शांत मुस्कान के साथ आदमी ने अपने अधीनस्थ को पत्र सौंप दिया, ये बताते हुए कि उसे आयामी युद्ध के मैदान में जाने के लिए अपनी योजना को स्थगित करना होगा। उन्होंने इसे एक बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत किया कि उन्हें लगा कि उनका अधीनस्थ आनंद लेगा। उनके अधीनस्थों ने संपर्क किया, पत्र लिया और एक हंसमुख अभिव्यक्ति के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। एक मुस्कान एक आंखों वाले आदमी के चेहरे पर फैल गई। उनका अधीनस्थ पहले से ही एक स्तर 12 सोलर क्लास ब्लड लाइन था, लेकिन उन्होंने जो खेती की तकनीक की थी वह उनकी ताकत को छुपा सकती थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाया गया था। निमंत्रण ने केवल स्तर 11 का उल्लेख किया है और HEL अपनी शक्ति को उस स्तर तक दबाने में सक्षम था। ये वास्तव में रोमांचक था। हेल ने गलती से उस क्षेत्र के अमर को मारने की संभावना को चकित कर दिया। इस बीच अंतरिक्ष यान के गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष में लू शेंग ने अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर से मार्शल फायर एनर्जी आ रही थी। कई सेकंड बाद लू शेंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसका ध्यान कुछ पर तय किया जिससे वह उत्सुक हो गया। एक शांत टकटकी के साथ लू शेंग ने जहाज की छत पर देखा। 10 दिन पहले की तुलना में ये कुछ सेंटीमीटर कम लग रहा था। गुरुत्वाकर्षण ने इसे कुचल दिया था। लू शेंग ने अपना हाथ देखना शुरू कर दिया। वह गंभीर हो गया। उनकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से ठोस हो गई थी, कम से कम दर्जनों बार घनीभूत। 30,000 से अधिक अमर कोशिकाओं ने पहले ही सौर डोमेन स्टार मैप को स्केच करना शुरू कर दिया था और यह प्रक्रिया पूरी होने के करीब थी। किसी भी समय बर्बाद किए बिना लू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्लैश को उजागर किया। उनके हमले ने नीली ऊर्जा क्रिस्टल को टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। कमरा हर जगह बिखरे हुए ऊर्जा क्रिस्टल के टुकड़ों से भरा था। लू शेंग अपने जहाज से उभरा। उसके सामने उज्ज्वल और अंधा तारा था। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह इस स्टार की बारी थी। यह वीडियो का अंत है। यदि आप लोग अगले भाग को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें।